हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है सरकारी दामाद। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। बेटियों में सबसे लाडली व सबसे छोटी थी प्रीति। प्रीति सांवली रंगत वाली व स्वभाव से तेज थी। उसकी पढ़ने में अधिक रुचि न थी, इसलिए उसने इंटर तक की पढ़ाई की, पर वह दिमाग से बहुत तेज थी। सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी और उसके पिता कौशल बाबू को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी प्रीति को देखने आता उसकी सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता। एक दिन व्यापार के सिलसिले में कौशल बाबू की मुलाकात सूरज जी से हुई। उनका एक ही बेटा था अजीत, वह भी सरकारी मास्टर। सूरज जी व उसकी पत्नी दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों में कौशल जी ने सूरज जी से अपनी बेटी की शादी की बात कही। सूरज जी ने भी कौशल जी के धन के किस्से सुने ही थे। बस फिर क्या था, एक हफ्ते बाद सूरज जी अपने बेटे और पत्नी को लेकर कौशल जी के घर पहुँचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद न थी, फिर भी आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यह मेरी आखिरी बेटी है ब्याह करने को, मैं तो बस इसे पैसे में तौल दूंगा, कौशल जी ने बातों ही बातों में कहा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। अजीत का भी अपना कोई विचार न था। जो उसके माँ बाप कहते वह उसे मान लेता। घर पहुँचते ही उन्होंने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलवाया और कुंडली भी मिलवाई। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोस्त था, वह मांगलिक थी। अब तो सूरज जी व उनकी पत्नी के अरमानों पर पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी जाते हुए दिखाई देने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। सूरज जी ने पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ, पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया। अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आँच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था, सूरज जी ने उपाय सुनते ही सारा हाल प्रीति की माँ से कह दिया। कुत्ते से शादी। प्रीति की माँ और प्रीति दोनों इस बात के लिए तैयार न थे। प्रीति जिद पर अड़ी थी, इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। कौशल जी के सरकारी दामाद के सपने के आगे प्रीति और उसकी माँ की एक न चली। और वह दिन भी आ गया जब प्रीति को दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रीति मन ही मन बहुत खुश थी। सूरज जी व उनकी पत्नी अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर प्रीति के यहाँ पहुँचे। प्रीति सूरज जी के लालच को भांप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को प्रीति के बगल में बैठाया गया और पंडित जी ने मंत्र उच्चारण करने लगे। सूरज जी की पत्नी कुत्ते का हाथ पकड़कर सारे कर्म कांड करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले लें। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, प्रीति उठ खड़ी हुई और तपाक से बोल पड़ी। अब मेरा पति यही कुत्ता है, इसी को सारा दहेज मिलेगा। अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। सूरज जी और उनकी पत्नी अवाक रह गए। कौशल जी भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। प्रीति की इस हालत के जिम्मेदार न केवल सूरज जी और उनकी पत्नी थी, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से प्रीति जैसी जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।